नमस्कार मित्रों, डॉक्टर तोया जयेश क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। तो हम लोग मुग़ल काल प्रारंभ किए थे मध्यकालीन इतिहास में। तो उसमें जो अभी मुग़ल कालीन व्यवस्था है वो थोड़ा कुछ छूट गया था। तो आज हम लोग मुग़ल कालीन व्यवस्था में मुग़ल कालीन चित्रकला को पढ़ेंगे और ऐसे करके जो मुग़ल कालीन व्यवस्था में जो और भी चीज़ें थे उनको भी हम ख़त्म करेंगे, तब जाके कहीं न कहीं मध्यकालीन इतिहास ख़त्म होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में मुग़ल कालीन चित्रकला पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो फारस का प्रसिद्ध बिहजाद, जिसे पूर्व का रफेल कहा जाता था, संभवतः बाबर के समय भारत आया था, क्योंकि तुजके बाबरी में एकमात्र चित्रकार बिहजाद का ही नाम मिलता है। इसे बाबर ने अग्रणी चित्रकार कहा है। वैसे मुग़ल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी, क्योंकि अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिन्होंने मुग़ल चित्रकला का शुभारंभ किया। मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद, जिसे पूर्व का रफेल कहा जाता है, का ये शिष्य था। अब्दुस समद ने जो कृतियाँ तैयार की उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित है। अकबर ने मुग़ल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया और उसने चित्रकारी के लिए एक अलग से एक विभाग भी खोला था। आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुस समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों में दसवंत, बसावन, महेश लाल मुकुंद, सावलदास तथा अब्दुल समद प्रमुख थे। मुग़ल चित्रकला में मुग़ल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुग़ल कालीन चित्र संग्रह हमजनामा है, जो दास्ताने अमीर हमजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस कृति में लाल, नीले, पीले, कासनी और काले रंगों के छपाके मिलते हैं। हमजनामा को पूर्ण कराने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। हमजनामा पांडुलिपि के चित्रों की विशेषताओं पर अगर बात करें तो विदेशी या विजाती पेड़ पौधे और उसके रंग बिरंगे फूल पत्तों, स्थापत्य अलंकरण की बारीकियों, साजो सामान के साथ साथ स्त्री आकृतियों और आलंकारिक तत्वों के रूप में विशिष्ट राजस्थानी या उत्तर भारतीय चित्रकला के लक्षण यत्र तत्र मिलते हैं। मुल्ला अलाउद्दीन कज़विनी ने अपने ग्रंथ नफ़ाइसुल मासिर में हमजनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। अगर हम अकबर के काल में चित्रकला की बात करें तो अकबर के शासनकाल में रजनामा नामक एक और पांडुलिपि तैयार की गई, जिसमें दसवंत, एक कहार का बेटा था, द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इस विख्यात चित्रकार के लिए चित्र रजमनामा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलते हैं। अकबर ने दसवंत को अपने समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार कहा है तथा उसकी कृति रजमनामा को मुग़ल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा है। अब्दुस समद के राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रजमनामा के चित्रणकार का पर्यवेक्षण किया था। अबुल फजर द्वारा उल्लिखित चित्रकारों में फारूक बेग को छोड़कर अन्य सभी चित्रकारों ने इस महत्वपूर्ण पांडुलिपि को तैयार करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। दसवंत के बारे में कहा जाता है कि दसवंत बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था और उसने 1584 में आत्महत्या कर ली थी। इसकी दो अन्य कृतियाँ मिलती है, खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा। बसावन भी अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, क्योंकि वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी, भूदृश्यों के चित्रण में सिद्धहस्त था। बसावन की सर्वोत्तम कृति एक कृष्णकाय मतलब दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र उसका था। रजमनामा के अतिरिक्त प्रमुख चित्रित पांडुलिपि है रामायण और अकबरनामा। अकबरनामा के चित्रों में यथार्थता एवं विश्वसनीयता की जो स्वानुभूत भावना दृष्टिगोचर होती है,
वो अन्यत्र कहीं ही मिलती है। इसके चित्रों में पेड़ पौधे, वन्य जीव और भूदृश्यों का जीवंत चित्रण मिलता है। लंदन की एक लाइब्रेरी में एक अद्भुत चित्र उपलब्ध है जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां अनेक प्रकार की मुद्राओं में चित्रित है। यह चित्र संभवतः अबुल हसन का माना जाता है, किंतु यदि पृष्ठभाग पर अंकित नामों का प्रभाव माना जाए तो इसे मंसूर और अबुल हसन की संयुक्त कृति मानना पड़ेगा। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के समय में चित्रकारिता जो थी वो चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता था, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में ही चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। क्योंकि जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के काल में अगर हस्तलिपि ग्रंथों की विषय की बात करें तो वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र, व्यक्ति के चित्र, प्राकृतिक दृश्यों और व्यक्तियों को जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत की गई थी। जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर तथा अबुल हसन थे। फारूक बेग जो अकबर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया था, जहांगीर के समय उसने फारूक बेग, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का भी चित्र बनाया था। दौलत फारूक बेग का शिष्य था। उसने बादशाह जहांगीर के कहने पर अपने साथी चित्रकारों बिशन दास, गोवर्धन एवं अबुल हसन आदि का सामूहिक चित्र बनाया था और साथ ही अपना एक छवि चित्र बनाकर लाया भी था। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। बादशाह ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल असरर मतलब उस्ताद मंसूर को तथा नादिर उल जमा अबुल हसन को यह उपाधि दी थी। ये बहुत पूछा गया एग्जाम में कई बार। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषक चित्रकार था, जबकि अबुल हसन की व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल था। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में इनको महारत हासिल था। अबुल हसन आका रिजा का पुत्र था। वह बादशाह की छाया में ही रहकर बड़ा हुआ था। उसने 13 वर्ष की आयु में ही लगभग 1600 ईस्वी में सबसे पहले ड्यूटर के संत जानपाल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। अबुल हसन ने तुझके जहांगीरी के मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। शाहजहाँ के काल में चित्रकला की बात करें तो शाहजहाँ के काल में चित्रकला बहुत उपलब्धि नहीं रही है, क्योंकि शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। शाहजहाँ को चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य में अधिक रुचि थी, फिर भी उसने चित्रकला को प्रश्रय दिया। शाहजहाँ के समय आकृति की बात करें तो चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नत हुई। शाहजहाँ दैवी संस्करण में अपने चित्र बनवाना अधिक पसंद करता था। उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार फ़कीरुल्लाह, मीर हासिम, मुरार, हुनर, मोहम्मद नादिर, अनूप और चित्रा प्रमुख थे। शाहजहाँ का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में उपलब्ध है, जिसे शाहजहाँ को सूफी नृत्य करते दिखाया गया है। औरंगजेब के समय में भी चित्रकारी अपने बहुत बड़ी उपलब्धि इसके शासनकाल में नहीं रही है। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरोधी मानकर बंद करवा दिया था, तो इसका ये अलग काम था कि तो अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कुछ लघु चित्र शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए और युद्ध करते हुए प्राप्त होते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल चित्रकार अन्यत्र जाकर बस गए, जहाँ पर अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को भी चूने से पोत दिया गया था। चित्रकला विरोधी था। अकबर के शासनकाल में चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यह ईरानी शैली के सपाट प्रभाव के स्थान पर भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रभाव पड़ा, जिसमें चित्रों त्रिविनीतयी प्रभाव आ गया। जहांगीर के काल में शिकार, युद्ध और दरबार के दृश्यों, अकबरकालीन के अलावा व्यक्ति चित्रों, छवि चित्रों तथा प्राकृतिक दृश्यों मतलब पशु पक्षियों आदि के चित्रों को बनाने में विशेष प्रगति हुई। मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार की बात करें तो हुमायूं के काल के चित्रकार थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अकबर कालीन चित्रकार की बात करें तो अग्रणी चित्रकार थे दशवंत, जबकि सर्वोत्तम चित्रकार उस्ताद मंसूर, पशु पक्षी विशेषक चित्रकार।
और उसको उपाधि बाद में दी गई थी नादिर उल असर। अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में सिद्धहस्त और उपाधि थी नादिर उल जमा। तो आज हम लोग इस वीडियो में मुग़ल कालीन व्यवस्था में मुग़ल कालीन चित्रकला को पढ़ें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डॉक्टर तोया JS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।